हेलो एंड वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। मैं हूं बीके सिंह और आज के इस मैटलैब के अंदर हम देखने वाले हैं बेसिक प्रोजेक्ट्स। बेसिक प्रोजेक्ट के अंदर जो पहला प्रोजेक्ट हम कवर करेंगे वो सिमुलिंक के अंदर होगा। तो सिमुलिंक के अंदर हम कैसे किसी ब्लॉक को यूज़ करके अपना प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए वो चीज़ हम देखेंगे। तो प्रोजेक्ट के अंदर जो पहला हमने लिया है वो लिया है सिमुलिंक के अंदर, और वो है हमारा ASK मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, यानी कंप्लीट मॉड्यूलेशन करना है और डीमॉड्यूलेशन करना है सिमुलिंक के थ्रू। तो सिमुलिंक के थ्रू सबसे पहले जो आप एएस के मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन करेंगे तो उसका जो वेवफॉर्म है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कि इस वेवफॉर्म के अंदर सबसे पहले क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं और उसका मॉड्यूलेशन होगा वो कैसे होगा और डीमॉड्यूलेशन कैसे होगा। उसके बाद हम इसको ब्लॉक के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए हमारा ये बाइनरी सीक्वेंस है या बाइनरी डाटा सीक्वेंस। तो सबसे पहले जो इनपुट के अंदर हम लेते हैं वो बाइनरी सीक्वेंस है। ये जस्ट थ्योरेटिकल है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसके अंदर क्या हुआ कि आप डायरेक्टली इस वेवफॉर्म को ले सकते हैं। तो ये बाइनरी डाटा सीक्वेंस 101010 के फॉर्म में होता है और यहाँ पे हमने बाइनरी इनपुट लिया है। उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करेंगे एनआरजेड लेवल के फॉर्म में, यानी कि ये कोडिंग होती है जिसके अंदर नॉन रिटर्न टू ज़ीरो लेवल के हिसाब से हमारा क्या होगा, 1 हाई रिप्रेजेंट करेगा, 0 लो रिप्रेजेंट करेगा, फिर 1 हाई रिप्रेजेंट करेगा और 0 लो रिप्रेजेंट करेगा। तो इस हिसाब से हमारा हाई लो कंटिन्यूस वेवफॉर्म या इसको बोलते हैं डाटा वेवफॉर्म जनरेट हो जाएगा। उसके बाद हम एक कैरियर सिग्नल लेंगे। कैरियर सिग्नल में भी साइनसोइडल या कोसाइन कोई भी हो सकता है जो कंटिन्यूस नेचर होगा। तो ये हमारे पास देखिए ये साइनसोइडल वेव या कोसाइन वेव हम दोनों प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास साइन 2π/ft दिया हुआ है, यानी कि हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे, उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमारा जो कैरियर सिग्नल है वो जनरेट होगा और इस टाइप का वेवफॉर्म हमें दिख जाएगा। बट फाइनली जो एएस की वेव होता है, एएस की वेव का मतलब एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग होता है। एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग का मतलब होता है जहाँ पे एम्पलीट्यूड हाई हो किसका, बाइनरी डाटा का, वहाँ पे तो सिग्नल हमारा ट्रांसमिट होगा, और जहाँ पे बाइनरी डाटा की वैल्यू लो हो या ज़ीरो हो तो वहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो कैरियर सिग्नल है वो ट्रांसमिट नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 है तो इस रो के अंदर हमारा क्या हुआ, ये डाटा ट्रांसमिट नहीं हुआ और हमारे पास आउटपुट के अंदर 0 या कुछ भी ट्रांसमिट नहीं हुआ। सिमिलरली जब हमारे पास डाटा वेव फॉर्म की वैल्यू हाई है यानी 1 और 1 है, तब हमारे पास ये वाला पार्ट होगा सिग्नल का, वो ट्रांसमिट होगा। यहाँ पे देखिए ये ट्रांसमिट हुआ, उसके बाद वापस जब 0 हुआ तो ये वाला पार्ट हमारा वापस से 0 हो गया। तो इस तरीके से यानी कि यहाँ पे सिग्नल हमारा ट्रांसमिट नहीं हुआ। सिमिलरली आप देख सकते हैं जहाँ भी 1 है 1 है 1 है और 1 है, वहाँ पे उतने पार्ट के लिए हमारा सिग्नल ट्रांसमिट हुआ है, और जहाँ पे 0 है वहाँ पे सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हुआ है। तो इसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। जहाँ जहाँ पे एम्पलीट्यूड हाई हो वहाँ पे हमारा सिग्नल ट्रांसमिट होगा। एम्पलीट्यूड हाई का मतलब व्हेन डाटा वेवफॉर्म वैल्यू इज हाई, डाटा वेवफॉर्म वैल्यू हाई का मतलब जहाँ पे वैल्यू 1 हो तो वहाँ पे ट्रांसमिट होगा, और जहाँ पे वैल्यू 0 हो वहाँ पे सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म। तो ये देख सकते हैं आप, हमारा एएस के वेवफॉर्म है और इसी को हमें जनरेट करना है यूजिंग मैटलैब सिमुलिंक। उसके बाद आता है इसका डीमॉड्यूलेशन। तो डीमॉड्यूलेशन में क्या होता है कि अगर हम इसी वेवफॉर्म को ले लें, क्योंकि ये हमारे ट्रांसमीटर साइड पे होगा, तो ट्रांसमीटर साइड पे जब ये सिग्नल ट्रांसमिट होगा रिसीवर पे हमें वापस इस टाइप का चाहिए। अगर हम डीमॉड्यूलेशन पे बात करते हैं तो रिसीवर पे हमारा इस टाइप का डाटा चाहिए, क्योंकि जो हमने ट्रांसमिट किया वही हमारे पास वापस चाहिए। तो इस केस में क्या होगा कि रिसीवर पे हम ऐसा डिज़ाइन करेंगे कि ये जो वेवफॉर्म है जहाँ पे हाई हो वहाँ पे 1 आ जाए, जहाँ पे 0 हो वापस 0 आ जाए। तो इस तरीके से देखेंगे हाई जहाँ जहाँ पे सिग्नल है वहाँ पे अगर मैं 1 प्लॉट कर दूँ और जहाँ पे सिग्नल नहीं है वहाँ पे 0 प्लॉट कर दूँ, तो यहाँ पे देखिए वापस 1, और इस तरीके से मैं प्लॉट कर दूँ तो आप देखिएगा ये जो वेवफॉर्म है ये सिमिलर टू इनपुट वेवफॉर्म है, ये वाला वेवफॉर्म। तो आप देखिए ये वाला वेवफॉर्म और ये वाला वेवफॉर्म दोनों सेम है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को लगा के रिसीवर पे क्या करेंगे, यानी रिसीवर साइड पे हम इस डाटा को रिकवर करेंगे। तो इस डाटा को जब हम रिकवर कर लेंगे तो इसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। तो ये दोनों प्रोसेस हम
सिमुलिंक के थ्रू इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो चलिए हम मैटलैब विंडो पे चलते हैं। तो चलिए ये मैटलैब के अंदर हम आ चुके हैं सिमुलिंक लाइब्रेरी के अंदर। तो सिमुलिंक लाइब्रेरी के अंदर हम इसको क्या करेंगे कि इम्प्लीमेंट करेंगे हमारा ASK वेवफॉर्म। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ ASK मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, और इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देते हैं ताकि विजिबल हो जाए। तो चलिए अब हमें सबसे पहले लेना है कि बाइनरी वेवफॉर्म कैसे जनरेट करते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे, देखिए आप यहाँ पे सोर्सेस के अंदर जाइए, कम्युनिकेशन सिस्टम टूल बॉक्स के अंदर, ध्यान रखिए कम्युनिकेशन सिस्टम टूल बॉक्स के अंदर आप जाएंगे, उसके बाद कम्युनिकेशन सोर्सेस के अंदर जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास रैंडम डाटा सोर्सेस है। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा बर्नौली बाइनरी जनरेटर, ये क्या करेगा, आपको बाइनरी वेवफॉर्म जनरेट करके दे देगा। तो चलिए यहाँ पे हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने मॉडल फाइल के अंदर। आपको ये पाथ ध्यान रखना है। सबसे पहले कम्युनिकेशन ब्लॉक के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम टूल बॉक्स में जाएंगे, उसके बाद कॉमन सोर्सेस में जाएंगे, और उसके बाद रैंडम डाटा सोर्स, वहाँ से हम ब्लॉक को उठा लेंगे। यानी रैंडम डाटा सोर्स के अंदर हमारे पास 3 वेवफॉर्म है, और भी हमारे पास देखिए बर्नौली बाइनरी जनरेटर है, पॉइजन इंटीग्रेटर है, उसके बाद रैंडम इंटीग्रेट जनरेटर है। तो इस तरीके से यहाँ से देख सकते हैं बहुत सारे जनरेटर हैं, बट हमारे जो एप्लीकेशन में ASK के अंदर आएगा वो आएगा बर्नौली बाइनरी जनरेटर। तो ये हमने बर्नौली बाइनरी जनरेटर ले लिया। इसके साथ साथ हमारे पास एक कैरियर वेव चाहिए, तो कैरियर वेव के लिए हम यहाँ पे साइनसॉइडल वेव ले लेते हैं। तो ये हम सोर्सेस के अंदर जाएंगे, और यहाँ से देखिए साइन वेव का ब्लॉक हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने मॉडल फाइल के अंदर। तो ये हमारे पास साइन वेव आ गया। अब इसके साथ साथ हम जो लेंगे, एक प्रोडक्ट लेंगे, तो प्रोडक्ट हमारे पास मैथ ऑपरेशन में आएगा। तो यहाँ से हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वेवफॉर्म आया है वो हमारा ASK वेवफॉर्म आ जाएगा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ से बर्नौली बाइनरी जनरेटर डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ और साइन वेव कनेक्ट कर देता हूँ। इसके अंदर मैं फ्रीक्वेंसी चेंजेस करूँगा कुछ। तो यहाँ पे देखिए साइन वेव के अंदर जो पैरामीटर सेट करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 10 रख देता हूँ, या ऐसे कर देते हैं, सिंस ये रेडियन में है तो 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी रख देते हैं सपोज 4, और सैम्पल टाइम 0.01 सेट कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास साइन वेव आया, ये हमारे पास बर्नौली बाइनरी जनरेटर है। तो यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो इसके जो पैरामीटर्स हैं इसको एज इट इज़ रखना है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, और फिर ओके करना है। उसके बाद इसको चेक करने के लिए हम सिंक में जाएंगे, और सिंक के अंदर हम स्कोप लेंगे, और स्कोप के अंदर हमें 3 चीज़ें चेक करनी है। तो इसके पैरामीटर्स के अंदर हम सेट कर देंगे, जैसे यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एक्सेस के अंदर हम सेट कर दे रहे हैं यहाँ पे 3, और अप्लाई कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ये देखिए हमारे पास 3 वेवफॉर्म चेक करने के लिए 3 ब्लॉक्स बने हुए आ गए। तो चलिए मैं इन सबको एक साथ कनेक्ट करता हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास आएगा वो है हमारा बर्नौली बाइनरी जनरेटर, यानी कि डाटा क्या ट्रांसमिट हम कर रहे हैं वो आ गया। उसके बाद हम लेंगे हमारे पास साइनसॉइडल वेव, तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं साइन वेव में। और तीसरा जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा इन दोनों का, जो हमारे पास ASK वेवफॉर्म होगा। तो चलिए मैं इसको एक बार रन करता हूँ, और रन करने के बाद फिर इसको देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट में क्या आया। तो यहाँ पे देखिए डबल क्लिक किया मैंने, और इसको बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास जो बिट साइज है वो हमारे पास हाई वैल्यू है, यहाँ पे 1 है, ये 0 है, ये वापस 1 है, और ये 0 है, और ये हमारे पास कैरियर वेव है। तो जब इन दोनों को हम सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे सिग्नल हाई है वहाँ पे सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, और जहाँ पे डाटा लो है वहाँ पे हमारी वैल्यू कुछ भी ट्रांसमिट नहीं हो रही है, यानी कि 0 ट्रांसमिट हो रही है। तो इसी तरीके से ASK के अंदर जहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल हाई हो वहाँ पे, एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल का मतलब जहाँ पे डाटा बिट्स अवेलेबल हो, यानी डाटा बिट की वैल्यू 1 हो वहाँ पे तो सिग्नल ट्रांसमिट होगा, जहाँ पे डाटा बिट 0 हो वहाँ पे सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली ये हमारा सिंपल सा ASK मॉड्यूलेशन ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। तो ये तो था ASK मॉड्यूलेशन। अब इसी से हम क्या करेंगे, वापस से इस डाटा को रिकवर करेंगे
तो इस डाटा को रिकवर करने के लिए हम क्या प्रोसेस करते हैं वो अभी हम देखेंगे ब्लॉक के अंदर, ताकि हम डायरेक्टली रिसीव कर पाएँ डाटा को। सिंस ASK वेवफॉर्म है तो ये तो ट्रांसमिट होगा स्पेस में, जब रिसीवर पर जाएंगे तो हम उसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन, जहाँ पे हमें जो सिग्नल ट्रांसमिट की है यानी जो डाटा बिट्स ट्रांसमिट की है वही डाटा बिट्स वापस रिसीव हो जानी चाहिए, तभी हम इसको सक्सेसफुल कम्युनिकेशन मानेंगे थ्रू ASK। तो ये तो था हमारा ब्लॉक जस्ट मॉड्यूलेशन का। तो डीमॉड्यूलेशन लेना है तो चलिए नंबर ऑफ एक्सेस में एक बार और इंक्रीज कर देता हूँ, ताकि हम जब डीमॉड्यूलेट करें तो उसके अंदर हम सिग्नल को चेक कर पाएँ। तो चलिए मैं नंबर ऑफ एक्सेस को 4 कर दिया और ओके कर दिया मैंने, और इसको क्लोज कर देता हूँ। तो चलिए नंबर ऑफ एक्सेस 4 कर दिया, तो यहाँ पे हम जब डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा उसको जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है ये हमारे पास ASK वेवफॉर्म है या ASK सिग्नल है। यहाँ से क्या करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे, एक और प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप वापस से मैथ्स के अंदर जा सकते हैं और यहाँ से आप मल्टीप्लायर ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट वाला आ गया हमारे पास, और इसके अंदर हम ASK इनपुट दे देंगे और इसके साथ साथ जो हमारा सिग्नल है उसको हम इनपुट दे देंगे। तो ये 2 इनपुट आ गया। इसके साथ अब दोनों इनपुट आने के बाद ये क्या करेगा, जो हमारा ASK वेवफॉर्म है और साइनसोइडल वेव है, दोनों सिग्नल आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि जहाँ पे सिग्नल 0 हो वहाँ पे वापस 0 हो जाएगा, और जहाँ पे सिग्नल प्रेजेंट था वो वापस मल्टीप्लाई होके यानी 2 टाइम्स ऑफ सिग्नल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ अगर थ्रेशोल्ड लगाते हैं तो थ्रेशोल्ड में क्या होगा कि जो सिग्नल 0 हो वो तो 0 रिप्रेजेंट करे, और जो सिग्नल 0 से ऊपर हो उसको हम हायर बिट अज्यूम कर लें। तो चलिए उसके लिए हमें थ्रेशोल्ड लगाना पड़ेगा। तो थ्रेशोल्ड के लिए हम जाएंगे मैथ ऑपरेशन के अंदर और यहाँ पे देखेंगे कि जिग्नम फंक्शन कहाँ पे है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या करेगा, हाई या लो वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए ये जिग्नम ब्लॉक है, ये इसको बोलते हैं साइन ब्लॉक, और इस पे डबल क्लिक करते हैं तो इसके पैरामीटर आप देख सकते हैं। फॉर रियल इनपुट आउटपुट 1, फॉर पॉजिटिव इनपुट, यानी कि अगर कुछ भी वैल्यू रियल के अंदर हो तो आउटपुट 1 दे देगा, अगर हमारे पास इनपुट के अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू हो। अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो आउटपुट क्या कर देगा, ये 0 दे देगा। तो ये हमारा काम कर देगा, ताकि हमारे पास जहाँ भी सिग्नल पॉजिटिव के अंदर आए वहाँ पे आउटपुट 1 आना चाहिए, और जहाँ पे 0 आए वहाँ पे 0 आउटपुट आ जाए, या 0 से कम आए तो भी हमारे पास 0 आ जाए। तो चलिए इसको मैं कनेक्ट करता हूँ डायरेक्टली, और इसके आउटपुट को मैं डायरेक्टली स्कोप के अंदर कनेक्ट कर देता हूँ, और इसको वापस से रन करते हैं। रन करने के बाद हम वापस स्कोप के अंदर डबल क्लिक करते हैं और फिर वेवफॉर्म देखते हैं कि हमारा आउटपुट एग्जैक्टली आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो सोर्स था यानी कि डाटा बिट्स था, ये हमारे पास डाटा है, ये हमारे पास ASK वेवफॉर्म है। तो आप देख सकते हैं ASK वेवफॉर्म के हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं। तो ASK वेवफॉर्म जहाँ पे सिग्नल अवेलेबल है वहाँ पे साइन फंक्शन है, या कि अगर कुछ भी वैल्यू अवेलेबल हो पॉजिटिव के अंदर तो उसने आउटपुट दे दिया, अगर 0 हो तो उसने क्या कर दिया, 0 आउटपुट के अंदर दे दिया। सिमिलरली जहाँ पे हमारे पास सिग्नल अवेलेबल था वहाँ पे आउटपुट दिया इसने, और जहाँ पे सिग्नल अवेलेबल नहीं था वहाँ पे 0 आउटपुट दिया। तो आप अगर इसको मैच करेंगे, जो आउटपुट आया लास्ट वाला वो हमारा इससे मैच करेगा, यानी कि डाटा बिट से जो हमने ट्रांसमिट किया था। तो इसको हम बोल सकते हैं मॉड्यूलेशन, और इसको बोल सकते हैं डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन में हमने इस सिग्नल को इस कैरी के साथ ट्रांसमिट किया तो हमारे पास ASK वेवफॉर्म आ गया, और इस ASK वेवफॉर्म को ट्रांसमिट करके जब रिसीव किया तो वापस हमने क्या किया कि जो कैरियर सिग्नल था उसको मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमने जिग्नम फंक्शन से एज अ थ्रेशोल्ड सेलेक्ट किया, और हमारे पास जो डीमॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म है वो हमारे पास एज इट इज़ आ गया इन द फॉर्म ऑफ डाटा बिट्स। तो इसको हम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन पूरा बोलते हैं, और ये हमारा जो छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन इन डिजिटल सिग्नल जो ट्रांसमिशन होता है उसका हम बेसिक यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने ASK का पार्ट कंप्लीट कर लिया। तो चलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे आपको एक बार वापस से ओवरव्यू देता हूँ कि ये ब्लॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ब्लॉक्स के अंदर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, बाकी पैरामीटर्स अगर आप सही नहीं रखेंगे तो आपका आउटपुट सही नहीं आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ तो क्या इफेक्ट आता है, तो चलिए मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ,
और अप्लाई करता हूँ, फिर रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही फ्रीक्वेंसी चेंज की यानी 50 की, तो आप देखिए कि इसका शेप है ना पूरा चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे पास जो कैरियर सिग्नल है वो साइनसोइडल नहीं है, वो सिग्नल साइनसोइडल ही है, बट आपके जो पैरामीटर्स की सेटिंग है वो फ्रीक्वेंसी आपने ज़्यादा कर दी, बहुत ज़्यादा इतनी कर दी कि हमारा जो वेवफॉर्म है वो सैचुरेट हो रहा है, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही कम है फॉर द साइकिल पीरियड यहाँ पे शो किया हुआ है, यानी कि सिर्फ हमने 10 सेकंड के लिए ही रन किया है। तो आप इस पैरामीटर्स को ध्यान दें कि पैरामीटर्स को अच्छे से सेट करना है, तभी आप इसके आउटपुट को अच्छे से चेक कर सकते हैं। अगर मैं 10 रखता हूँ यहाँ पे और 10 सेकंड के लिए ही अप्लाई करता हूँ यानी कि रन करता हूँ यहाँ पे, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास देखिएगा एक साइकिल के लिए ही आएगा। तो ये देखिए हमारे पास 10 सेकंड के लिए आ गया आउटपुट। तो यहाँ पे देखिए अब ये भी आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा, बट क्लियरली विजिबल देखने के लिए आप यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए जो वैल्यू 1 है वहाँ पे हमारा एस के वेवफॉर्म आया है, और जहाँ पे वैल्यू 0 है वहाँ पे हमारा 0 आया है। बट डीमॉड्यूलेशन के अंदर आप देखिएगा कि जो वेवफॉर्म है वो चेंज हो गया, यानी कि आपका एग्जैक्टली 1 और 0 के फॉर्म में नहीं आएगा आउटपुट। तो चलिए इसकी जो वैल्यू है हम वापस से चेंज कर देते हैं। ये हमारा 2π4 था, तो इसको 4 रख देते हैं और अप्लाई करके ओके करके फिर वापस रन कर। अब आप देखिए, अब आप इजीली चेक कर सकते हैं आपका जो सिग्नल था वो सिग्नल हाई और लो कैसे आ रहा है। तो पैरामीटर सेटिंग या पैरामीटर्स किसी भी ब्लॉक के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर वो आपने सही से सेट नहीं किया तो आपका मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन विजुअलाइजेशन फॉर्म में बिल्कुल ही डिफरेंट दिखेगा। तो आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा कि क्या वैल्यू रखनी है, क्योंकि हम इसके अंदर ऑटो सेट कर सकते हैं। ऑटो सेट करेंगे तो हमारा जो वेवफॉर्म है, या तो आप इंडिविजुअल ऑटो सेट करें, ऑटो सेट का मतलब इंडिविजुअल एक्सेस को सेट करें तब हमारा वेवफॉर्म क्लियर दिखेगा, या फिर अगर सारे वेवफॉर्म को एक साथ सेट करते हैं तो आपका क्या होगा कि जो पैरामीटर्स वेरिएशन है वो पैरामीटर वेरिएशन हर ब्लॉक का अलग अलग आ सकता है। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और आप लोगों का ये जो प्रोजेक्ट है बेसिक मॉड्यूलेशन ऑफ एएस के एंड डी मॉड्यूलेशन ऑफ एएस के, यानी कि एएस के मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।